राजस्थान कांग्रेस के अंतर्कलह की बात किसी से छुपी नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की अनबन जग जाहिर है। आए दिन दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले करते हुए दिखाई देते रहते हैं। और राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो महज अब 9 महीने ही बचे हैं और इसी बीच सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान पूरी कोशिश कर रहा है कि इस अंतर्द्वंद पर विराम लगाया जा सके। हालांकि ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसी बीच राजस्थान की राजनीति की बात करें तो हलचल पैदा करने वाली एक तस्वीर सामने आ रही है। जी हां, ये तस्वीर है सचिन पायलट और राहुल गांधी की। पंजाब में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट एक बार फिर से राहुल गांधी के साथ कदम ताल करने के लिए पहुंच गए। तो क्या यह तस्वीर राजस्थान में होने वाली सियासी हेरफेर की तरफ इशारा कर रही है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। भारत जोड़ो यात्रा के सारे रिकॉर्ड जब दौसा में टूट गए थे तो नजारा देखने लायक था। और ये क्यों टूटा था ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और वहां जब बिना किसी पद के सचिन पायलट के समर्थन में जो भीड़ जुटी, जो नारे लगे, जो मंजर बना, वो वाकई में देखने लायक था। न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आला कमान के लिए भी। और इस यात्रा ने बेजान से पड़ी कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट जो दिन रात सिर्फ अपनी ही पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके हित में कोई फैसला नहीं होता हुआ दिखाई देना आला कमान पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। बावजूद इसके कि वो अभी भी पार्टी के हर अभियान में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि सचिन पायलट और राहुल गांधी का साथ किस तरह से दिखाई दे रहा है मजबूत। जी हां, सचिन पायलट राहुल गांधी का साथ देने पंजाब पहुंच गए। सचिन पायलट इस यात्रा में शामिल होने के लिए फतेहगढ़ साहिब पहुंचे थे। राजस्थान की यात्रा के बाद यह पहली दफा है जब सचिन पायलट फिर से राहुल गांधी के साथ दिखे। बड़ी बात यह रही कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और सचिन पायलट के साथ हरीश चौधरी भी मौजूद थे। बायतू विधायक और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, जो पहले कभी सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने करते थे और वो अब उनके ही धुर विरोधी हो गए हैं। ऐसे में इन दोनों का राहुल गांधी के साथ दिखना अशोक गहलोत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। गौरतलब है कि सचिन पायलट के समर्थक लगातार राजस्थान में नेतृत्व के बदलाव की मांग करते हुए आए हैं। हालांकि सचिन पायलट ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। इसी बीच सचिन पायलट हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की बैठक में भी शामिल नहीं हुए, जिसके बाद सीएम गहलोत ने बिना नाम लिए उन पर निशाना भी साधा था। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत ही हुई थी, तब राहुल और प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट ने भी कदम ताल किया था। तीनों नेताओं की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। इसे देखते हुए राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भड़क भी गए थे। सचिन, राहुल और प्रियंका की इस तिकड़ी की फोटोज के सामने आने के बाद सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को एक इंटरव्यू में गद्दार तक कह डाला था। और अशोक गहलोत जी ने कहा था कि सचिन पायलट कभी भी सीएम नहीं बन सकते। ये साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा था। उन्हें 10 विधायकों का भी समर्थन नहीं है, उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इसके उलट भारत जोड़ो यात्रा में जो सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था, जनता के नारे लगे थे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा सचिन पायलट जैसा हो। उसके बाद गहलोत सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अब देखना यह होगा कि यह तस्वीर क्या वाकई राजस्थान के सियासी गलियारों में सिर्फ चर्चा का विषय बनेगी या फिर कोई कमाल करके जरूर दिखाएगी। जो भी होगा अपडेट पहुंचाएगा राजस्थान संवाद आपके पास, इसलिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है।
साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।